नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बता दें, आज की यह वीडियो क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अधिक डिमांड के बाद फाइनली यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने अध्याय 3 तक के प्रश्नोत्तर को करा रखा है। हमें नहीं पता था कि चैप्टर 4 के लिए इतना भर भर के कमेंट आएगा, तो हमें चैप्टर 4 भी कराना पड़ेगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में बहुत जल्द चैप्टर 4 का ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का काफ़ी डिमांड था कि सर चैप्टर 4 का करा दीजिए। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री, इसको हिंदी में इतिहास बोलते हैं, इसके अध्याय 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है क्लास 10th इतिहास NCERT का जो इतिहास है, तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आपके बुक में पूछे गए हैं सबका आंसर देखेंगे एकदम, वो भी आसान भाषा में। आइए शुरुआत करते हैं क्लास का। और ऊपर देखिए बेसिक्स ऑफ फंडा, ऊपर क्लास 10th इतिहास भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में आपको जानकारी दे देते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति जागृत होना, अपने देश के प्रति, मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागना, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था। भारत में भी लोग आज़ादी से पहले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, तो उन्होंने एकजुट होके, भारत के लोग एकजुट होके अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे, ठीक है ना। तो वही भारत में राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति उत्तेजना, देश के प्रति मतलब कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भाग लेना, ये सब भारत में राष्ट्रवाद का, ठीक है ना। अध्याय 4 रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं आसान भाषा में। पहला प्रश्न, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो डायरेक्ट हम आंसर ही टाइप करा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डायरेक्ट आंसर आप सेलेक्ट करके टिक कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे, ठीक है ना। लाला हरदयाल 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे दो नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था वो किस तिथि को हुआ था? आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आगे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता की बात हो रही है, तो लखनऊ समझौता याद रखें 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। आ रहा है ना, एक रंपा विद्रोह आप पढ़ रखे होंगे, रंपा विद्रोह, वो भी 1916 में हुआ था। और लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। आगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपको याद रखना है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। दिसंबर 1920 से पारित हुआ और नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ? पारित हुआ। आ रहा है, दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। और कलर चेंज कर थोड़ा ग्रीन लाते हैं इस पर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? जो खिलाफत आंदोलन है 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था तुर्की के खिलाफ, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, तुर्की के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना, तुर्की के खिलाफ। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या? 5 नंबर प्रश्न तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं हो सकता है। बढ़िया से नोट आउट करिए, क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करिएगा ताकि दिक्कत ना है, ठीक है ना। ये रहा 5 नंबर। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको यहाँ से और सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन 6 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब और किस यात्रा से? तो आपको याद रखना है 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। डांडी यात्रा 1930 में डांडी यात्रा से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था, एकदम याद रखिएगा। आगे 7 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपको याद रखना है 1929 लाहौर। 1929 लाहौर में, 1929 लाहौर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा। अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आपको याद रखना 1925 में के बी हेडगेवार। 1925 में के बी हेडगेवार।
1925 में केबी हेडगेवार ने की थी। ठीक है, आगे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आपको याद रखना है बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन के द्वारा उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। किस आंदोलन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बारदोली आंदोलन। इसको बढ़िया से क्वेश्चन सो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्न है और एनसीईआरटी का एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप समझिएगा। एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं ना उसमें एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न को आप बढ़िया से डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि याद रहे, ठीक है ना। रुलिया विद्रोह कब हुआ था? तो रुलिया विद्रोह 1916 में हुआ था, 1916। यहाँ रंपा विद्रोह शायद था, क्या है यहाँ पर रंपा विद्रोह शायद से होना चाहिए। रुलिया आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा, बुक हम रखे भी थे, चेक करते हैं बुक कहाँ गया। आपकी क्लास 10th इतिहास का बुक हम रखे थे, देखते हैं कहाँ है बुक, खोजते हैं। अभी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, बुक मिले तो ना। बुक को खोजते हैं, खोज कर रहेंगे आज कहाँ रखे हैं आखिर। कहाँ गया यार, बुक नहीं मिल रहा है। चलिए ये रहा, बुक तो मिल गया आपका फाइनली। बुक ये देखिए, ये रहा ना आपका बुक। कुछ 2-4 सेकंड का समय लगा लेकिन मिल गया, इतिहास की दुनिया। इसको दिखाते हैं आखिर कहाँ गया। क्वेश्चन रुलिया विद्रोह है क्या? अध्याय आपका 4 है, अध्याय 4 है। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। आप लोग अपने बुक में एक बार देख लीजिएगा। रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह होना चाहिए। देखिए रंपा विद्रोह है, काट के हम लिखे लेकिन गलत, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आपकी बुक में गलती दिया है शायद से। रंपा विद्रोह यहाँ पर आप लोग काटिए इसको, हम थोड़ा सा आपको काट के दिखाते हैं कैसे काटना है आपको। हम तो काट देंगे तो नहीं बुझाएगा, लेकिन आप लोग को तो कैसे काटिएगा जी। हमारा तो काम हो जाएगा, रंपा विद्रोह कर देंगे हम तो आसानी से। यहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ, क्या होगा? रंपा विद्रोह कर लीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। दोनों के दोनों 1916 में, एक द बेस्ट। दोनों को याद कर लीजिएगा, एक साल में 2-2। आगे अब इस चैप्टर में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला यहाँ से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आप ग्रीन कलर से थोड़ा सा दिख रहा है वो आपका भरने वाला, वहीं पर आपका खाली जगह था, हमने इसको भर दिया। ये दिख रहा है कि नहीं? प्रॉपर से, प्रॉपर ढंग से दिख रहा है ना कैमरा में? कैमरा में कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। फर्स्ट क्लास तो दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। कैमरा में तो एकदम चकाचक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। हम भी फर्स्ट क्लास दिख रहा है। देखिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ से पहला कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर लाते हैं थोड़ा सा यूनिक कलर, ये वाला ले लेते हैं। करें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। आगे अली बंधु भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अली बंधु भारत में खिलाफत आंदोलन क्या थे? नेता थे। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। हमने बताया था ना 1920 से 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था, 1920 से 1922 तक। और ये असहयोग आंदोलन कब खत्म हो गया? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया 1928 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे, ठीक है ना। WC बनर्जी आ रहा है समझ में। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है ना। उड़ीसा में नुआपाड़ा में भूली विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में नुआपाड़ा में भूली विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। उड़ीसा में नुआपाड़ा में भूली विद्रोह हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को दिखे तो बोलिए। इसके बाद आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपके भरने वाले टोटल 8 थे, 8 को हमने करा दिया।
अब जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बुक में टोटल बात करें तो 5 3 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए। आइए इन 8 को करते हैं, क्या दिक्कत है एक देखेंगे। देखिए यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बात करें, जो आपके एग्जाम में 2 अंक के आएंगे। कितने अंक के आएंगे जी? 1 अंक के आते हैं जी। अति लघु उत्तरीय है ना, 1 अंक के आते हैं, 1 अंक के देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि अति लघु उत्तरीय परीक्षा में नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, ये दे देगा, साथ में ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चाहे इसको और थोड़ा सा बढ़ा के देगा, जैसे क्या हुआ तो जोड़ देगा कब हुआ, ऐसे बढ़ा चढ़ा के देगा, ठीक है ना। तो लघु उत्तरीय आपके एग्जाम में आता है 2 अंक का, लेकिन ये भी आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। देखिए कि प्रश्न को देखते हैं इसमें। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? देखिए कह रहे तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा को हटाने के लिए विरोध में, तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और खिलाफत जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 1922 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 तक, 1920 से 1922 तक आपका खिलाफत आंदोलन चला था। आ रहा है समझ में? आगे रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? आखिर रॉलेट एक्ट क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? ये आपको समझाया तो नहीं समझते हैं तो यह एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता था। यानी कोनो मुकदमा नहीं, डायरेक्ट जेल हो जाता था। काला कानून था, एक प्रकार काला कानून था, अंधा कानून था, जिसके तहत बिना किसी मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। आ रहा है समझ में? आगे दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा क्या है? आखिर दांडी यात्रा क्या था? तो महात्मा गांधी इसमें आते हैं, देखिए देखते हैं क्या है। करें कि नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना इसका उद्देश्य था। दांडी यात्रा आप सुनेंगे, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तो नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। ये पूछ रहा है, दांडी यात्रा का उद्देश्य पूछ रहा है, तो क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य था। आगे समझ में? बढ़िया से नोट, एक एक क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक केवल वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा। आप लोग लिख के 1-2 बार खुद से पढ़िएगा, पक्का याद जाएगा, गारंटी हम देते हैं आपको, ठीक है, दिल से। 4 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? देखिए, तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया, रुक गया। तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो कह रहे गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया, रुक गया, बंद हो गया। बस यही था। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको मिलेगा 5 नंबर प्रश्न। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, इसका एकदम तनी मनी विवरण देना है, थोड़ा सा आइए देते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय में 10 वर्ड से अधिक आंसर नहीं लिखते। लेकिन हमारा कितना वर्ड है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 शब्द में हम आंसर दिए हैं। लेकिन अति लघु उत्तरीय का मतलब ये 1 नंबर का आता है, और 1 नंबर में कम से कम 10 से 15 ओवर हो जाता है। 10 से 15 शब्द आपका अधिक हो जाता है, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, करें गांधी जी ने 1917 में नील किसानों के शोषण के खिलाफ बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ गया। 1917 में नील किसानों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, खिलाफ, या उनका पहला आंदोलन था। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन, ये वाला चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? आप बोलिएगा सर, चंपारण सत्याग्रह, जो नील किसानों की मतलब उनके फायदे के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते थे? जो मेरठ षड्यंत्र है उससे आप क्या समझते हैं? ये थोड़ा बहुत समझाते हैं आपको। करें 1929 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को पकड़ा और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। यही आपका मेरठ षड्यंत्र है। यही आपका क्या है? मेरठ षड्यंत्र है। दिक्कत। आगे जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं? जतरा भगत है क्या जी? जतरा भगत बिल्कुल सही है।
जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखें। आखिर जतरा भगत कौन है? जतरा भगत का नाम सुने हैं? सुन लीजिए, नहीं पढ़े हैं जाने तो लिखिए जतरा भगत। कह रहे जतरा भगत ने आदिवासियों को शराब, मांस और अंधविश्वास से दूर रखने की शिक्षा दी और सुधार आंदोलन चलाया। सुधार आंदोलन कौन चलाया था? जतरा भगत। इनका नाम भी काफ़ी प्यारा है, जतरा। सुबह कहते हैं ना जतरा बन गया, तो इनका नाम लीजिएगा। जतरा भगत का अच्छा काम किए हैं, जतरा भगत जी अच्छा काम किए हैं, ठीक है ना। यह आदिवासियों को एक तरह से नशा मुक्त करने का पूरा विश्वास मतलब काम किए हैं। सुधार आंदोलन चले, इनका आंदोलन भी काफ़ी प्यारा है, सुधार आंदोलन, ठीक है ना। चलिए आगे 8 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना। देखिए करें कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए उचित मजदूरी, काम के घंटे आदि तय करने के लिए 1920 में स्थापित हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हम बात करें तो किसानों के लिए, यह जो मजदूरों के लिए एक तरह के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनकी उचित मजदूरी, यानी मजदूरी का मतलब उनको उचित पैसा, मजदूरी का मतलब पैसा और काम के घंटे आदि, मतलब घंटा उनका मतलब जो टाइम है, काम करने का टाइम है, उसको निश्चित किया गया, टाइम को निश्चित किया गया तय करने के लिए 1920 में स्थापना हुई इसकी, ठीक है ना, ऑल इंडिया की। आ रहा है समझ में? चलिए ये 8 क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया। अब आपके यहाँ से देखिए, अब आपके बुक में दे रखा है सुमेलित करें। सुमेलित का मतलब मिलान करना, देख सकते हैं आप यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है। आइए इसको मिलान करते हैं, कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने शायद से डायरेक्ट मिलान किया है क्या इसको? गांधीवाद, बिल्कुल हमने इसको डायरेक्ट मिलान करके आपके सामने रखा है ताकि आप फटाफट मिला लीजिएगा। यहाँ से आपका मिलान करें, ठीक है ना। आइए करते हैं। तो सबसे पहला करें गांधीवाद चरण 1919 से 1947 तक हुआ था। गांधीवाद चरण 1919 से 1947 तक, क्योंकि गांधी जी पहला 1919 से 1947 तक इनका क्या होता है? गांधीवादी चरण कहलाता है, ठीक है ना। आगे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड इसी दिन हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड। आगे है 1915 इसी वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1915 में हिंदू महासभा की क्या होती है? स्थापना हुई थी। दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। केरल, यहाँ मोपाला विद्रोह हुआ था। केरल में क्या हुआ था? मोपाला विद्रोह हुआ था। आ रहा है समझ में? 1911 बंगाल विभाजन को इसी वर्ष रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को इसी वर्ष रद्द किया गया, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के थे प्रमुख नेता थे। आगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। याद आ रहा है? WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम क्या थे? नेता थे, अध्यक्ष थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने एक एक पॉइंट को काफ़ी आसान भाषा में मिलाया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 मिलाने वाला है, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में बना के दे देगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। उसको चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक करके कवर करते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो असहयोग आंदोलन था ये प्रथम जन आंदोलन था कैसे? आइए देखते हैं। करें असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों, किसानों, श्रमिकों, छात्रों, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार, सरकारी स्कूल और नौकरी से त्यागपत्र, न्यायालयों का बहिष्कार जैसे कदम शामिल थे। और पहला जन आधारित आंदोलन था जिसने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। जिसने जनता को क्या किया? राजनीतिक रूप से क्या किया? जागृत किया। जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यह आंदोलन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो महात्मा गांधी जी को याद रखिए। असहयोग में महात्मा गांधी जी को याद रखिएगा। 1920 सन याद रखिएगा। बस इतना लिख देते हैं तो 1 नंबर तो यहाँ तक मिल जाएगा आपको। बस अगर यहाँ तक लिख देते 1 नंबर आपका यहाँ तक मिल गया। बस अब इतने में 1 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। असहयोग आंदोलन 2 नंबर का है ना प्रश्न। तो 1 लाइन यहाँ तक भी लिख देते तो 1 नंबर तो आपका हो गया। अब इसके नीचे आपको 1 नंबर मिलेगा। आप समझ में आ रहा है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में क्या है इधर? अच्छा, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये इतना 1 लाइन को रट लीजिएगा। क्या याद है आपको? 1920 में 1920 और गांधी जी के नेतृत्व में, इतना याद रहेगा।
अब आपको बताना है कि पहला जन राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लिए आंदोलन किया गया था, जैसे किसानों, श्रमिकों, छात्रों, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। इसमें विदेशी मतलब एक तरह से कहें तो अंग्रेजों के जितने भी सामान हैं, उनका नौकरी, उनका मतलब घर द्वार सबको त्यागा गया, मतलब सभी लोग त्याग कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। यह पहला जन आंदोलन आधारित आंदोलन जिसमें जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। आ रहा है, इतना लिख देते हैं एग्जाम में जाके, तो आपको ऐसे ऐसे करके देखिए, कैसे करके ऐसे करके 2 अंक पूरा दे दी जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको 2 अंक पूरा मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए आपको यहाँ से बताना है। आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं, आखिर क्या परिणाम हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है, देखिए करें, इस आंदोलन ने अंग्रेजों के कानूनों की खुली अवहेलना की शुरुआत की। ठीक है, कानूनों की अवहेलना की क्या की खुली शुरुआत की। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा ने पूरे देश में आंदोलन को प्रेरित किया। जो गांधी जी की दांडी यात्रा है वो पूरे देश में आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है ना। आंदोलन में किसानों, क्यों नहीं चल रहा है प्रॉपर ढंग से जी, तो ठीक तो है यार, चलना चाहिए इसको। देखिए, करके आंदोलन में महिलाओं, आदिवासियों और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी। ब्रिटिश सरकार ने दमन किया, लेकिन अंत में गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। आंदोलन से भारतीयों में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना बढ़ी। आंदोलन से भारतीयों में क्या हुआ, आत्मविश्वास के साथ राजनीतिक चेतना बढ़ गई। राजनीतिक क्या हो गई, चेतना बढ़ गई। अरे समझ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अच्छा परिणाम हुआ। इसमें सब लोग भाग लिए, लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो गया, राजनीतिक चेतना बढ़ी लोगों में। आ रहा है ना, अपना अधिकार जानने को मिला, मतलब ऐसा कुछ हुआ, अच्छा काम हुआ। इसको बढ़िया से नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा लघु उत्तरीय का। भारतीय क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई आपको यहाँ से बताना है। ये देखते हैं, करें ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और भारतीयों की उपेक्षा ने एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया। 1855 में ह्यूम है यहाँ पर के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाकर उनके राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करना था। अंग्रेजों का यहाँ ध्यान क्या करना था, आकर्षित करना था। इसका आ रहा है समझ में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, तो आपको बोलना है ब्रिटिश शासन की दमनकारियों नीतियों और भारतीयों की उपेक्षा ने एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया। ठीक है, 1855 में ह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना, कब हुई, 1885 में। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को एक मंच पर लाकर उनके राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करना था। आ रहा है, बढ़िया से लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर प्रश्न मिलेगा। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार में भी किसान आंदोलन हुआ था, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है ना, क्योंकि यह भारत में राष्ट्रवाद है, तो भारत में हर एक राज्यों के बारे में जितना भी आंदोलन हुआ था देश को आज़ाद कराने में, सबके बारे में पढ़ना है। तो आइए करें कि बिहार का सबसे प्रमुख किसान आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, बिहार का एक तरह से फेमस आंदोलन था। ठीक है, करें गांधी जी ने नील किसानों की दुर्दशा को देखा और ब्रिटिश जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन किया। इसके बाद खेड़ा और बारदोली आंदोलन भी हुई। इन आंदोलनों ने किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। ठीक है ना, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्या दी, प्रेरणा दी। आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। ये 4 नंबर प्रश्न काफ़ी लाजवाब है, बिहार से है, बोर्ड मॉडल है, बढ़िया से लिखिएगा, क्वेश्चन को लिख के रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो बाद में मत कि सर आप नहीं बोले थे, दिक्कत हो जाएगा ना आपको। ये वाला प्रश्न ये वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कर लीजिएगा इस प्रश्न को बढ़िया से लिख के सेट करिएगा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, चलिए याद रखिएगा 1917 में हुआ था बिहार का फेमस आंदोलन। हाँ देखिए लाजवाब,
स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। आइए करते हैं। कर रहे हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और CR दास मत करिएगा, CR दास मम्मी के पास बैठ के याद मत करिएगा जी। मम्मी के पास बैठ के आप मान लीजिए CR दास याद कर रहे हैं, CR दास मम्मी के पास बैठ के याद मत करिएगा, मम्मी पीट देगी। समझ में आ रहा है ना। अभी ना जी मम्मी के पास बैठ गए, हाईलाइन एकदम रट रहे हैं मन में, मम्मी के सामने बैठ के रट रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास। तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, मम्मी कुछ चला के मार सकती है। बाबू कहाँ पढ़ रहा है CR, ठीक है ना। इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो इसका अभी बदल जाएगा, CR दास, अभी भी इसका आवाज़ें बदल जाएगा, ठीक है ना। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। मम्मी के पास बैठ के याद मत करना है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश विधान परिषदों में जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना था। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का संवैधानिक रूप में जारी रखने के लिए यह पार्टी बनी। इसने सरकार को जवाबदेह बनाने का कार्य किया, मतलब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। इस आंदोलन इसका मतलब जो स्वराज पार्टी था इसने काम किया, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी कब हुआ? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। आपको याद रखना है कि हम स्वराज ट्रैक्टर खरीदें। कौन सा ट्रैक्टर खरीदेंगे? स्वराज ट्रैक्टर खरीदेंगे, स्वराज, ठीक है ना। स्वराज का मीनिंग सही है जी, सही होगा। स्वराज ट्रैक्टर खरीदेंगे, ठीक है। और कब खरीदेंगे? 1923 में, चाहे 1923 रुपया खरीदेंगे। या तो ट्रिक जगह बने स्वराज पार्टी, इसको याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी 23 मॉडल खरीदेगा, 23 मॉडल। 19 से 23 मॉडल के बीच आपको ट्रैक्टर खरीदना है। 19 से लेकर 23 मॉडल के बीच हम ट्रैक्टर खोज रहे हैं, मिल जाए तो खरीद लेंगे 19 से 23 मॉडल। इसको जैसे भी हो वैसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप लोग इतिहास को ट्रिक से याद रखिएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, क्योंकि इतिहास में इतना सन है कि ट्रिक से नहीं याद करिएगा तो भूल जाएगा। आपको एक पॉइंट को ट्रिक से याद करना है ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे, आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। CR दास वाला क्वेश्चन आखिर। अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। टोटल कितने थे देखते हैं। टोटल 5 थे। टोटल कितने जी? 5 बुक में मैच कर लेते हैं। बिल्कुल, टोटल 5 थे। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ये भी 6 हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी है? 6 है। एक बार पुनः हम माइक को चेक कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत ना हो। माइक तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, एकदम मूड में है, माइक भी मूड में है कि काम करेंगे आज बढ़िया। चलिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न को आप केवल दिमाग यहाँ रखिए, क्लास में दिमाग रहेगा तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भी इसमें से हम ये नहीं करेंगे आप सब आ जाएगा। आपको 2-4 लाइन भी आ गया तो एग्जाम में उतना लिख देते हैं, उतना पॉइंट, तो आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको इसमें लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जितना भी जानते हैं छाप दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये छापते हैं हम भी पहले से आपके लिए बना के रखे हैं ना। चलिए दिख रहा है ना, हम यहाँ रहेंगे, दिख रहे हैं कि नहीं? हम दिख रहे हैं कि नहीं जी? हम दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा में काम चल जाएगा। करेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, इसको याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 से 1945। इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। तो 1914 से 1918 तक भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। युद्ध में भारत ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और बदले में स्वशासन की उम्मीद की, ठीक है ना। लेकिन युद्ध के बाद भारी कर, महंगाई, खाद्य संकट, सैनिकों की बलपूर्वक भर्ती और दमनकारी कानूनों में रॉलेट एक्ट ने जनता में असंतोष बढ़ा दिया। जनता में क्या कर दिया? असंतोष बढ़ा दिया, ठीक है ना। जनता संतुष्ट नहीं हो रही थी। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि अंग्रेज सिर्फ भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। युद्ध के दौरान गांधी जी ने भी राजनीति में प्रवेश किया और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इसी पृष्ठभूमि में जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन ने जन्म लिया। अतः प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को उग्र रूप दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। और स्वतंत्रता आंदोलन क्या की? नई दिशा दी। इसको आपको लिखना पड़ेगा, टोटल को लिखना पड़ेगा, 1-2 बार अपने मन से पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट इसमें से याद होगा। रटिएगा तो भूल जाता है। रटिएगा कितना क्वेश्चन को रटिएगा? इतना रटिए, देखिए हाई रटिएगा कि हाई रटिएगा कि हाई रटिए, कितना रटिएगा आप बताइए? कितना रटिएगा जी? इतना रटने वाला चीज़ है, कितना रटिएगा आप बताइए?
आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग रखिए, इसको लिखिए, 1-2 बार लिखिएगा तो आपके दिमाग में प्रॉपर ढंग से आ जाएगा, समझ में दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर प्रश्न मिलेगा। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिमाण का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण और परिमाण का वर्णन करना है। आइए करते हैं इसका वर्णन। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की, ठीक है। इसके प्रमुख कारण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और अंग्रेजों की दमनकारी नीति, ठीक है। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों, स्कूलों, अदालतों और सरकारी सेवाओं को बहिष्कार का आश्वासन दिया, ठीक है ना। आंदोलन में छात्रों, मजदूरों और किसानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो असहयोग आंदोलन होती है इसमें सबने भाग लिया, बड़े बूढ़े बच्चे, जवान, सबने भाग लिया। यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना। आंदोलन अहिंसक था, लेकिन 1922 में चौरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। जो 1922 में चौरा चोरी, देखिए चौरा चोरी का खाना लग रहा है, चौरा चोरी मतलब लग रहा है दुनिया का खाना है, दुनिया का खाना, 2 का खाना बना दिया 1922, याद रखिएगा। चौरा चोरी, चौरा चोरी, देखिए चौरी चौरा, चौरी चौरा है, चौरी और चौरा एक खाना लग रहा है, एक खाना, दोनों वर्ड एक खाना लग रहा है ना, 2 एक खाना 2 बना दिए 1922, याद रखिएगा। 1922 में चौरी चौरा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में आत्मगौरव और राजनीतिक चेतना आई। साथ ही कांग्रेस एक जन आंदोलन पार्टी बन गई। आंदोलन के से ब्रिटिश शासन की नींव हिलने लगी। आंदोलन से ब्रिटिश शासन की नींव कहाँ हुई, हिलने लगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और इसको लिख के पढ़िएगा, आएगा पक्का, कुछ ना कुछ समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। ये मत समझिएगा सर हमको पक्का नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है किसी को भी थोड़ा समझ में आए। थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो हमारा मेहनत साकार हो जाएगा। इतना टाइपिंग करना, इतना पोर्शन सेट करना, हमारा सब कुछ शूट करना, वीडियो अपलोड करना, सब कुछ हमारा सफल हो जाएगा, बस आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कमेंट में ये वाला तो पॉइंट मिला हमको, एक कमेंट में बताइए आप लोग यहाँ से, ये वाला देखिए, तीनों साथ साथ है। ये परीक्षा के लिए भी आई है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये बताना है आपको, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, और असहयोग आंदोलन हमने यहाँ बता दिया आपको 1920 में असहयोग आंदोलन। आपको 3 को बताना है, ठीक है। कौन कौन 3 देख लीजिए कमेंट बॉक्स में। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये 3 को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है ताकि हम समझें कि आपको याद आया कि नहीं। तीनों बताइए कब कब हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपके 3 नंबर दीर्घोत्तरी प्रश्न मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की आपको विवेचना करना है। आइए करते हैं विवेचना। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार करना, साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट को न मानना और गांधी इरविन संवाद की असफल इस आंदोलन का मुख्य कारण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो कारण हमने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण है, ऐसे करके इसको पॉइंट बना के लिखिएगा तो आपका पेज और भरा भरा दिखेगा। आ रहा है समझ में। मुख्य कारण थे, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। इस पॉइंट को नहीं भूलना है। 12 मार्च 1930 को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, पर लिखिए खुद से कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था। आप लिख दीजिएगा तो आपको और याद हो जाएगा। 12 मार्च 1930 दांडी, 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। याद हो गया सर, 12 मार्च 1930 याद हो गया ना। चलिए 1930 याद रखिएगा। आंदोलन के दौरान लाखों लोगों ने करों का भुगतान बंद किया, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया या ब्रिटिश कानून को अवहेलना की। सरकार ने हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाला। यह आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सशक्त विरोध था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने का काम किया। आ रहा है समझ में। नोट करिए, लिखिए, लिखना तो पड़ेगा आपको, बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता। कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, बढ़िया से नोट करिए। कोई दिक्कत इसमें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना, बस कारण बताना था कि कारण क्या था। तो हमने तो आपको एकदम एक एक चीज़ को खखोर के बता दिया। इसमें क्या दिक्कत आएगा, नहीं आएगा दिक्कत। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 नंबर प्रश्न। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करना, आपको ये करते हैं। भारत में औद्योगिकरण के साथ साथ श्रमिकों की समस्याएं भी बढ़ी। वे कम मजदूरी
अधिक काम के घंटे और शोषण के शिकार थे। जो भारत के मजदूर थे वो बात करें तो काम इतना करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, थोड़ा सा पैसा मिलता था, काम का घंटा भी अधिक था। ठीक है। 20वीं सदी के आरंभ में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे AITUC, इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने आपको शुरू में शायद बताया, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, उसको देखिए। स्थापना हुई। मजदूरों ने हड़तालों का विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मजदूर आंदोलनों ने भी स्वराज की मांग को समर्थन दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे संगठित हुआ और स्वतंत्र भारत में श्रमिक कानूनों की नींव रखी गई। मजदूर आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति दी। आ रहा है समझ में वाला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा दिक्कत, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर एक प्रश्न मिलेगा यहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की आपको क्या करना है, योगदान की विवेचना करना है। गांधी जी का क्या योगदान था, ये देखते हैं। गांधी जी का योगदान जी करेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने 1915 में भारत आकर सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सफल प्रयोग था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ। देखिए कितने आंदोलन हमने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए कितने आंदोलन इन्होंने कर रखा है, ठीक है ना। उन्होंने अहिंसा, सत्य, स्वदेशी, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने सभी वर्गों, किसानों, महिला, मजदूर, विद्यार्थी का आंदोलन से जोड़ा। उनका नेतृत्व भारत राजनीति का नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान करता है। गांधी जी राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए। गांधी जी राष्ट्रवाद के क्या बन गए, प्रतीक बन गए, ठीक है ना। आ रहा है समझ में यहाँ से? काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। गांधी जी के योगदान बताना, खाली गांधी जी ने क्या क्या योगदान दिया। गांधी जी ने जितना भी आंदोलन किया सबको लिख दीजिए इसमें, गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किया। आ रहा है, कोई दिक्कत है? जितना देखिए भाई गांधी जी का हर एक काम को हमने लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका का रेखांकित करें। भूमिका को रेखांकित का मतलब किताब में से चुन कर आपको लिखना है इसमें। देखिए करें कि वामपंथियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में वर्ग चेतना और समाजवाद का जोड़ा। उन्होंने ब्रिटिश पूंजीवाद और सामंतवाद का विरोध किया। 1920 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। मजदूर आंदोलन, किसान सभाओं और छात्र आंदोलनों में वामपंथियों की सक्रिय भागीदारी रही। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में कई वामपंथी नेता इसमें क्या हो गए, गिरफ्तार हुए। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी समाजवाद की प्रेरणा से काम कर रहे थे। स्वराज पार्टी और बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी वामपंथियों की भूमिका दिखती है। उन्होंने सामाजिक समानता और शोषण के खिलाफ आंदोलन को गति दी, ठीक है ना, गति दी। आ रहा है, इसको लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा लेकिन हट कहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वामपंथी की भूमिका को आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। वामपंथी का मतलब जितने भी लोग एक तरह से आंदोलन में भाग ले रहे थे, ठीक है ना, वही वामपंथी। तो आपको इसके बारे में बढ़िया से नोट करना है, लिखना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया। इसमें लास्ट में 6 ऑब्जेक्टिव थे, 100 दीर्घ उत्तरीय थे, हमने 6 को करा दिया। अब जैसे इस चैप्टर को उलाटेंगे तो यहाँ से आपका अध्याय 5 शुरू हो रहा है। अध्याय 5 जिसका नाम देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, कहीं से कोई दिक्कत हुआ कि नहीं, कहीं से थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। हमारे बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत इसके नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।